जय जिनेन्द्र, जय माता जी। मैं हूं पंडित युगवीर जैन। हमारे आज के इस वीडियो में हम नरेंद्र मोदी जी की कुंडली की चर्चा करेंगे। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी, दुनिया के सबसे पॉपुलर नेताओं में से एक नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ऐसा क्या है जो उन्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी बनाता है। जैसा कि हमने हमारे पिछले अक्षय कुमार जी की कुंडली का हमने ये किया था, एनालिसिस किया था, तो वैसे ही इस कुंडली में भी नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में भी वृश्चिक लग्न ही है और मंगल ही है लग्न में। यानी ये एक रोचक योग बनाता है, पंच महापुरुष योग बनाता है। ये एक तरह का राज योग है। ये इंसान को एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी देता है। ऐसे लोग बहुत ही हार्डवर्किंग होते हैं, मेहनती होते हैं, अपने डिसीजंस पे कायम होते हैं। इनका काम बहुत तेज होता है, रफ्तार वाला होता है। जैसे कि आप अक्षय कुमार जी को भी देखिए, फटाफट साल की 5-6 मूवीज निकाल देते हैं। दूसरे एक्टर्स 2 साल में 1 मूवी करेंगे, साल में 5 मूवी कर लेंगे। नरेंद्र मोदी जी जो भी काम उन्होंने देश में आए, फटाफट एक के बाद एक काम लेते गए, एक के बाद एक उन्होंने एक्शन लेते गए। तो ये एक इंसान को बहुत ही ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ इंसान बनाता है। ये जो रोचक योग इंसान को फिजिकली फिट बनाता है। 70 साल की उम्र में आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी की आज भी क्या फिटनेस है, क्या दौड़ भाग करते हैं इस देश में उस देश में। फटाफट जो एक जवान इंसान को भी शर्मा दे, वो इनकी तेजी है। अब अगर हम देखें तो ये मंगल ने इनको राजयोग दिया, इनको एक मेहनती इंसान, कर्मठ इंसान बनाया, स्ट्रॉन्ग व्यक्तित्व बनाया, हिम्मत वाला इंसान बनाया। चाहे कितने भी विरोधी हो सामने, ऐसा इंसान डरता नहीं है। इसको जो करना है वो इंसान अपने एम को, अपने लक्ष्य को अर्जुन की तरह देख के वहां तक वो बढ़ता जाता है और पहुंचता जाता है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता दुनिया से, विरोधियों से। निडर होते हैं ऐसे लोग। जैसे कि आप अगर उनके पुराना बचपन के किस्से देखें तो मगरमच्छ के बच्चे पकड़ लेते थे। ये जो साहस, ये जो डेयरिंग, ये मंगल देता है। अगर हम यहाँ पे देखें तो भाग्य का मालिक चंद्र यहाँ पे नीच का होके बैठा है। अब नीच का ग्रह खराब नसीब देता है, लेकिन मंगल साथ में आने की वजह से उसका होता है नीच भंग राज योग। अगर आप इनकी 50 साल तक की जिंदगी देखें तो ये पत्रकारों के लिए कुर्सी लगाते थे, और उससे पहले की जिंदगी देखें तो हिमालय में फकीर की तरह जिंदगी जी इन्होंने, मांग मांग के खाया इन्होंने। तो वहां से आज एक इतने बड़े, आज 130 करोड़ की जनता के देश का राजा बनना, ये जो सफर है, ये चंद्रमा से मंगल तक का सफर है। ये चंद्रमा का नीचभंग राजयोग का फल है। नीचभंग राजयोग में इंसान बॉटम से ऊपर जाता है, और राजयोग में ऐसा होता है कि आदमी चांदी का चम्मच लेके पैदा होता है, जैसे कि राहुल गांधी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चंद्रमा का हमने नीचभंग राजयोग देखा। अब हम देखें तो देखिए धनेश जो है, वाणी का जो मालिक है गुरु, चौथे भाव में वक्री होके बैठे हैं। ये चौथा घर होता है लोकप्रियता का, अगर हम पॉलिटिकल एंगल से देखें तो सेकंड हाउस का जो मालिक है, और ये माता का भी स्थान होता है। जितनी बड़ी उम्र में भी इनको माता का सुख हासिल है। और ये वाणी का स्थान है। अपनी वाणी से इन्होंने सबका दिल जीता, अपनी वाणी से इन्होंने सबको कन्विंस किया। ये लोकप्रियता का स्थान है। और ये शुभ ग्रह गुरु वक्री है। जब शुभ ग्रह वक्री होता है तो और ज्यादा पावरफुल बन जाते हैं, और ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। तो इनकी वाणी से लोग इनको फॉलो करते हैं, और इनकी लोकप्रियता, जैसा कि आप देखें, टॉप के, पूरी दुनिया के टॉप के जो लीडर्स है, जो पॉलिटिशियंस है, उनमें इनकी गिनती आती है। तो आप ये जो गुरु को यहाँ पे देखें तो ये लोकप्रियता यहाँ पे दे रहा है, स्पीकिंग स्किल्स दे रहा है। साथ में बुध भी उचका है, जो कि वाणी का कारक है। वो भी एक एड ऑन है, जो इसकी वजह से उनकी वाणी और ज्यादा पावरफुल हो जाती है। थर्ड हाउस का मालिक 10वें घर में गया है शनि। थर्ड हाउस होता है पराक्रम का, साहस का, काम का। और ऐसा मालिक जब 10वें घर में, पराक्रम का मालिक कर्म में जाता है, तो ऐसे इंसान का काम उसे पद प्राप्ति तक ले जाता है। कई लोग तो काम करते हैं, उन्हें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन इन्हें सफलता मिली है। ऐसे कई बड़े बड़े पुराने भी आप नेताओं की कुंडली देखेंगे तो उनमें ये योग आपको मिलेगा। तृतीय आपको 10वें घर में गया है, लेकिन सूर्य के घर में है, शत्रु के घर में। इसीलिए यहाँ तक पहुंचने में उन्हें बहुत लेट हुआ। बहुत बड़ी उम्र में इनको ये सब सफलताएं मिली, संघर्ष से मिली। शत्रु के घर में तो संघर्ष भी बहुत देता है, बहुत विरोध, बहुत संघर्ष। ये सब करने के बाद ये इंसान यहाँ तक पहुंचा है। अब देखिए चतुर्थेश 10वें घर में होके अपने भाव को देख रहा है, केंद्र में होके, तो ये लोकप्रियता को और बढ़ाने वाला और मजबूत करने वाला योग हो गया। पंचमेश वापिस आप देखें तो जो फॉलोअर्स को बताता है, संसारिक कुंडली में, हमारे जैसे इंसान की कुंडली में बच्चों को बताता है। और ऐसे कोई लीडर्स होते हैं या कोई साधु होते हैं तो उनके फॉलोअर्स, उनके शिष्य, तो आप देखिए कि इनके भी, अब हम जैसा कि जानते हैं कि बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे इन पे जान लुटाने वाले लोग हैं। तो ये जो है एक और बहुत बड़ा इनके लिए पॉजिटिव योग बना। अगर आप यहाँ पे देखें, छठे घर का मालिक जो कि विरोधियों का मालिक होता है, शत्रुओं का, ये जो मालिक है, ये मंगल यहाँ पे लग्न में स्वग्रही है। तो ये इंसान, इनके जितने विरोधी बढ़ते हैं लेकिन इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाते हैं, क्योंकि मंगल स्वग्रही है। और जितने विरोधी बनते हैं उतने ही ये इंसान सफलता और ज्यादा बढ़ती जाती है। ये इस मंगल के राजयोग का प्रताप है, इस रोचक योग का प्रताप है। ऐसे इंसान का लोग कुछ बिगाड़ नहीं पाते, एक राजा की तरह जीता है ऐसा इंसान। और ये जो योग है ये विरोधियों से रक्षा करता है। लेकिन इनकी नवमाइश कुंडली में मंगल नीच का है, तो इनको खतरा, मंगल जो है वो बारूद का, हथियार का कारक है।
गन हो, चाहे बॉम्ब हो, चाहे तो नवमांश कुंडली में मंगल नीच का है तो इन पे खतरा आगे भी बना रहेगा। कुछ ग्रह योग ऐसे हैं जो रक्षा कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज तक प्रभु पे दैवीय कृपा तो है ही, ईश्वर की कृपा तो है ही, लेकिन आगे भी इनको थोड़ा संभालने लायक तो है ही, क्योंकि मंगल नवमांश कुंडली में नीच का है, जो कि हथियार से, बारूद से, बॉम्ब से, गन से, किसी भी इन सब चीजों से वो थोड़ा सा खतरा तो बनाता है, क्योंकि वो लग्नेश भी है और वो नवमांश में नीच का हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आप देखें अष्टमेश आयुष्य का मालिक यहाँ पे उच्च का हो गया है बुध, तो ये लंबा आयुष्य देता है, तो 70 साल की उम्र में भी फिट फाइन एक्टिव, तो ये सब 8वें घर का मालिक ये भी इनको दे रहा है। गुप्त शक्ति भी होती है ऐसे इंसान के पास, मतलब दैवीय आराधना, साधना की आराधना, तो दैवीय ताकत भी है, वो यहाँ पे इनको गुप्त शक्ति का भी मालिक बनाता है। दूसरी चीज यहाँ पे सूर्य बुध का बुधादित्य योग है, तीक्ष्ण बुद्धि होती है, तेज बुद्धि होती है, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, यहाँ पे हम सब जानते हैं। अब यह लाभ भाव में सूर्य 10वें घर के मालिकों के सूर्य आए हैं, तो ये भी कर्म के मालिकों के लाभ भाव में गए, तो पॉलिटिक्स में इनको फायदा दिलाना, ये सूर्य का भी बहुत बड़ा यहाँ पे रोल हो जाता है। अब केतु उच्च के बुध के साथ होने की वजह से ये केतु भी बहुत पावरफुल हो जाता है। केतु किसी भी उच्च के ग्रह के साथ आए तो उसके पावर को कई गुना बढ़ा देता है, तो ये चीज यहाँ पे भी देखने को मिल रही है। लेकिन हल्का सा सूर्य के साथ केतु का आना, थोड़ा सा कहीं ना कहीं विरोध होना, ये सब चीजें बताता है, क्योंकि वो ग्रहण योग का भी असर होता है। लेकिन सब 11वें घर में है तो कहीं कहीं लाभ करता है, इनके लिए बन रहे हैं। 12वें घर का मालिक शुक्र 10वें घर में है, जो विदेश फॉरेन लैंड से कनेक्शंस देता है, जो कि अब जैसा प्रधानमंत्री बने तो उनको बार बार फॉरेन का जो विदेश यात्रा है, ये सब जब 12वें घर का कनेक्शन 10th हाउस के साथ होता है, तो ऐसे लोगों को अपने कैरियर से संबंधित विदेश यात्राएं बहुत ज्यादा करने का मौका मिलता है, चांस मिलता है, और ये लोग करते हैं। देखा जाए ये कुंडली हमने देखी, कितनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुंडली है, कितनी पावरफुल कुंडली है। भगवान उन्हें दीर्घायुष्य दे ताकि ऐसे ही देश के लिए काम करते रहें। देखिए इस तरीके से हम अगर कुंडली को देखें तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हमारी कुंडली में, हमारे नसीब में क्या लिखा है, ये पहले से सब कुछ लिखा हुआ होता है, क्योंकि पुराने जन्म का हमारा हिसाब किताब है, बही खाता है भगवान के साथ, कुदरत के साथ। ये हजारों लाखों साल पुराना नॉलेज है, ये हमारे ऋषि मुनियों से, देवताओं से ज्ञान की परंपरा हमारे तक पहुंची है। कई सारा ज्ञान तो लुप्त हो चुका है, लेकिन जो बचा कुचा आज भी हमारे पास है, उसका हम हमारी लाइफ को बेटर बनाने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्योतिष एक हमारा गाइड होता है, ये कोई चमत्कार नहीं है। ये जो भी टीवी में ऐड आती है 24 घंटे में, 48 घंटे में, ये सब ये ज्योतिष नहीं है। ज्योतिष का मतलब एक गाइड, जो हमें सही दिशा बताता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जैसे कि हम शेयर बाजार में भी काम करते हैं तो सलाह लेके करते हैं नॉलेजेबल व्यक्ति से, यहाँ पे करना है यहाँ पे नहीं करना है, तो हम बचते हैं। वो क्या काम करता है, हमारे गाइड का काम करता है। उसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी भी गाइड का काम करती है, हमें कई जगहों पर कई बड़ी मुसीबतों से, कई बड़ी नुकसानियों से, रॉन्ग डिसीजन से हमें बचा लेती है। हमारे कार्यालय से अगर आपको कुंडली दिखानी है तो फोन पर अपॉइंटमेंट बुक करके कुंडली दिखा सकते हैं, अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। भारत समेत अनेक देशों से लोग कुंडली दिखाकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर रहे हैं, और हमारे यहाँ से आप जेम स्टोन्स भी प्राप्त कर सकते हैं। पूरे इंडिया में ओरिजिनल सर्टिफाइड एनर्जाइज्ड जेम स्टोन्स हम लोग सप्लाई करते हैं। हमारी वेबसाइट आपको वीडियो में दिख जाएगी, और एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के लिए भी हमें आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।